आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बिना बेसन के आलू के साथ क्रिस्पी पकोड़े कैसे बना सकते हैं। हेलो स्मार्टीज, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में अगर कुरकुरे पकोड़े मिल जाएं तो बात ही क्या है। चलिए बनाते हैं लच्छा पकोड़े। ये है लच्छा पकोड़े के इंग्रेडिएंट। ये सभी इंग्रेडिएंट बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाते हैं। बिना छिलके वाली मूंग दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगा के रख दीजिए। अब एक ग्राइंडर लीजिए, इसमें डालिए हरा धनिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और हींग और इसे दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। मैंने दाल को सिर्फ 2 घंटे ही भिगाया है। अगर आप ज़्यादा भिगाएंगे तो मूंग दाल के पकोड़े ज़्यादा तेल सोख करेंगे, इसलिए 2 ही घंटे भिगाएं। ये सभी इंग्रेडिएंट आपको अपने स्वाद के अनुसार लेने हैं। वैसे इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है इन्हें कितना लेना है। इसे कुछ इस तरह का ग्राइंड करना है। अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद है तो इस समय इसमें कड़ी पत्ता डाल दीजिए, साथ ही भीगी हुई मूंग की दाल डालें। ध्यान रहे भीगी हुई मूंग की दाल में पानी नहीं होना चाहिए, पानी निकाल के डालना है और फिर से इसे दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। दाल ग्राइंड हो जाने के बाद 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लीजिए, धोकर छील लीजिए और मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए। कुछ इस तरह का ग्रेट करना है, देखिए इस तरह के लच्छे आने चाहिए। अब इस आलू के लच्छे में से इस तरह से दबाते हुए एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से कीजिए, नहीं तो आलू का पानी मूंग दाल में मिल जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब इस आलू लच्छे में पिसी हुई दाल और सभी मसाले एक साथ डाल दीजिए, जिन्हें हमने एक साथ ग्राइंड किया था। ये देखिए इसमें कड़ी पत्ता कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसी तरह की और भी स्मार्ट रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। है ना ये एक बहुत ही आसान सा तरीका क्रिस्पी पकोड़े बनाने का। साथ ही अब तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें 1 पिंच नमक डाल दीजिए। नमक डालने से पकोड़े ऑयल कम सोख करेंगे। ऑयल गर्म होते ही फ्लेम मीडियम कर दीजिए। चम्मच की सहायता से या फिर हाथों से पकोड़े डालते जाइए। जैसे ही एक तरफ से पकोड़े हो जाएं, पलट के दूसरे तरफ से भी तल लीजिए। इन्हें थोड़ी देर तक बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। जब आपको लगने लगे ये 1 साइड से हो गए हैं, चम्मच से इसे छुड़ा लीजिए। वैसे ये चिपकते नहीं हैं, पर अगर आप जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कढ़ाई में चिपके हुए रहेंगे। कुक हो जाने के बाद आराम से निकल जाते हैं। इस तरह से पलटते हुए गोल्डन कलर होने तक तल लीजिए और तल के पेपर टॉवल पे निकालते जाइए। ये देखिए कितने बढ़िया और क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है लाइक कीजिए, और अगर नहीं पसंद आई है डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको भी पकोड़ों के साथ हरी मिर्च खाना पसंद है तो उन्हें भी तल लीजिए कुछ इस तरह से। पर ध्यान रहे मिर्ची तलते समय इसे बीच में से कट जरूर करें, जैसे कि मैंने किया है। अब इन गर्मा गर्म लच्छा पकोड़ों को सॉस के साथ या फिर चाय के साथ सर्व कीजिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। आप भी इस रिमझिम बारिश में बनाइए लच्छा पकोड़े और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये जो स्क्रीन पर आपको 2 रेसिपीज़ दिखाई दे रही हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है क्लिक कीजिए। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।